तू जिंदा जलाली खुदाया, मेरे मालिक है मेरे पिता, मैं दिल और दिल के ताज़रानी उससे खुदा खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा इस कीमती मौका के लिए, खुदा इस खूबसूरत घड़ी के लिए मेरे मालिक जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी खुदा है खुदा ये खूबसूरत दिन खुदा जिसमें खुदा तेरी मेज़ में खुदा शरीक होने वाले बने है खुदा आज का ज़िंदगी बख्श कलाम खुदाया इन जिंदगियों में पिता कायम और दायम रहे खुदाया 30-60 बाप बल्कि 100 गुना फल लाने वाला बने खुदा है खुदा ये कलाम पिता जो तूने अपने खादिम अपने बेटा खुदा अपने बंदा को दिया है खुदा हमारे लिए तो है खुदा में रूह की हिदायत बख्शे खुदाया क्योंकि तेरा कलाम रूह की हिदायत से लिखा गया है और उसे समझा भी रूह की हिदायत से जा सकता है खुदा बड़ी ब्लेसिंग बड़ी बरकत देना खुदा मांगते बेटी अपनी ओर चला लेना आपसे यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो कि जिसने आज हमें इस दिन में शामिल किया। ये उसकी मोहब्बत है, प्यार है कि हम ये दिन मना रहे हैं और उसकी यादगारी में इस बात में इसमें शामिल होने को हैं। ये बड़ी खास इबादत है, इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। आए मेरे सामने वाले मुकद्दस लूका की अंजील, मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, ज्यादा ठहरूंगा नहीं, सीधा पढ़ूंगा मैं, ठीक है। 22वां बाब और पहली ऐस से लेकर मैं इसकी 20वीं आयत तक पढ़ूंगा। 22 बाब पहली आयत लिखा, और ईद फकीर जिसको ईद फसा कहते हैं नजदीक थी और सरदार काहिन और फकीर मौका ढूंढते रहे थे कि उसे किस तरह मार डाले, क्योंकि वो लोगों से डरते थे और शैतान यहूदा में समाया जो अस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। लिखा उसमें क्या हो गया, शैतान समा गया। किसके खिलाफ? यीशु के। और उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करें। लिखा वो खुश हुए और उससे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उससे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फर्ज था और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा कि तू कहां जाता है कि हम तैयार करें। उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना
और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें अपने शागिर्दों के साथ फंसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। और उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फंसा क्या किया, तैयार किया। अब देखें यीशु क्या कहता है इस फसा के लिए, शागिर्दों के साथ शामिल होने के लिए। लिखा जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। लिखा उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि एक दिल में बड़ी हसरत, एक बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, ये फंसा खाओ। ये उसकी आरज़ू है, ये उसकी मोहब्बत है। आप जितने भाई बहने आए हैं ये आपने उसकी आरज़ू को क्या किया है, पूरा। ये उसकी मोहब्बत है कि मैं क्या करूं तुम्हारे साथ आखिरी फसा खाऊं। कहता मेरे दिल में बड़ी क्या थी, आरज़ू। लेकिन फिर इस आरज़ू को, इस मोहब्बत को, इस चाहत को, इस उल्फत को ठुकराना अच्छी बात है। सुने, अच्छी बात है। जो इसमें शामिल नहीं होते वो यीशु की मोहब्बत के मुनकर हैं। लिखा जब वो अपने शागिर्दों के साथ बैठा तो क्या ये जो फंसा है सब उन शागिर्दों के लिए मौजूद है? नहीं, वो आज भी आरज़ू रखता है, आज भी चाहता है, आज भी उसने दस्तरखान बिछाया है। वो आज भी चाहता है, आज भी कहता है कि मुझे क्या है, बड़ी आरज़ू। जितने नहीं आए आपके घरों से, कलीसिया से, उनसे कहना कि यीशु की जो बड़ी आरज़ू है, जो बड़ी मोहब्बत है, बड़ा जो दस्तरखान मोहब्बत से भरा हुआ आपके लिए उसने ठहराया, रखा, आपके लिए तैयार किया, आपने उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया, रद्द कर दिया। कहना कि दुनिया के कामों को आपने, दुनिया के जो खाने पीने हैं, खट्टे मीठे, ठीक है, उनको आपने इससे ज्यादा क्या कर दिया, अहमद दे दिया। ये तो उसकी आरज़ू है। अब करे ना कोई दावत और बुलाए ना कि मेरे दिल में बड़ी हसरत है, आरज़ू है, मोहब्बत है कि आप मेरे साथ खाना खाओ, दस्तरखान में लगा रहा हूं,
आप फिक्रमंद हो जाएंगे। मैं कहता हूं उसमें शामिल होने की, आप कपड़े नए सिलाने की कोशिश करेंगे कि हम तैयार होकर जाएंगे, बड़े शौक से जाएंगे तैयारी के साथ, और खाली हाथ भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो फंसा है, जिसकी उसने आरज़ू की है इस दस्तरखान की, इसकी परवाह नहीं। उसने कहा मुझे बड़ी आरज़ू है। देखें, और कुछ लोग तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो कोई जिंदगी में छोटी मोटी ख्वाहिश है उसको छोड़ दो, वो भी इसमें शामिल नहीं होते। हर संडे, आज तो खास ये फंसा है, खास तैयारी का दिन, ये उसने खुद साथ खाया। तो इस बड़ी मोहब्बत से क्या रहते हैं, महरूम रहते हैं, खाली। और इस बड़ी मोहब्बत को क्या कर देते हैं, ठुकरा देते। लिखा जब वो बैठा तो उसने कहा कि मेरे दिल में बड़ी क्या थी मेरी बहनों, आरज़ू। ये जो आप आए हैं किसकी आरज़ू से आए हैं, किसकी आरज़ू से, यीशु की आरज़ू से आए हैं। उसकी चाहत, उसकी बुलाहट, उसकी दावत है ये। लिखा आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले, कैसी बात है, दुख सहने से पहले, यानी कि वो मरने से पहले सुने, उसको पता है कि मैं दुखों की तरफ जा रहा हूं, अब मौत का मजा चखना है, अब कांटों का ताज पहनना है। तो कहता है दुख सहने से पहले, जब किसी को फांसी दिया जाता है, सजाए मौत होती है, तो उससे पूछा जाता है तूने क्या करना है, दिल की हसरत क्या है। तो वो कहता है फलां फलां शख्स को बुलाओ, मेरी बहनों को, मेरी बीवी को, बच्चों को ले आओ। और पूछा जाता है तूने क्या खाना है, जान देना को मजाक है, बेशक हर बंदे ने जाना है। यीशु ने कहा मेरे दिल में बड़ी आरज़ू है, आरज़ू थी पहले से कि मैंने सोचा था कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खा। ये उसकी उल्फत है, मोहब्बत है कि आप इस शाम को मनाते हैं, उसकी मोहब्बत में, उल्फत में, प्यार में। मुंह से हम कहते रहे हम मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत ज़ाहिर भी तो हो। अगर हमारी जिंदगी में उसके लिए तराम है, मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत ज़ाहिर भी तो होनी चाहिए, इसका मज़हार भी तो करें। इस मोहब्बत में कोई टाइम तो निकाले, कुछ और तो छोड़े। लेकिन उसने कहा कि आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फंसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक कि वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। आगे लिखा फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में क्या कर लो, बांट लो। क्या कर लो, बांट लो।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा आपसे कभी ना पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाही में ना आले, बादशाही ना आले। लिखा फिर उसने रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। किसके लिए बदन दे दिया गया? किसके लिए बदन तोड़ा गया? किसके लिए सलीब पर चढ़ा? हमारे लिए। किसके लिए खून बहाया गया? हमारे लिए। लिखे मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। लिखा ये वो क्या है? खून। इसकी अहमियत बहुत बड़ी अहमियत है। इस बदन और खून से, इस मैद से गाफिल रहना बड़ी निदानी और क्या है? बेवकूफी है। इतनी गफलत, इतनी लापरवाही, इतनी निदानी, क्योंकि उसने कहा कि जो मेरा खून नहीं पीता, गोश्त नहीं खाता, इसमें शरीक नहीं होता, वो कहता है कि वो मेरा नहीं, वो जिंदगी का वारिस नहीं। इसी के वसीला से हम जिंदगी में शामिल होते हैं। उसने बोला फिर हकीकत मेरा खून और मेरा बदन क्या है? जिंदगी है। इससे गाफिल रहने वाले, इसमें ना शामिल होने वाले हकीकी तौर पर उसकी शिगिल्दियत में, उसके खानदान में, उसकी ज़ात इलाही में शरीक नहीं हुए। वो मजहबी तौर पर, खानदानी तौर पर तो क्या है? मसीह है, लेकिन हकीकी तौर पर उसमें पाया जाने के लिए, शरीक होने के लिए इस रोटी और मैं जो खून है इसको खाना पीना क्या है? जरूर। पर यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये नहीं कि इससे मत छोड़ना, इससे ना मुंह मोड़ना। यीशु ने पक्का किया, तालीम दे दी कि ये जरूरी है। ये उसने अपनी जुबान से कहा कि जब तक तुम बदन में हो मेरी यादगारी के लिए ये क्या करना? करते ही रहना। इसको छोड़ना नहीं मेरी बहनों। बाइबल न छोड़े, सच्ची तौबा करके आज इसमें शामिल हो जाए जो नहीं होते। दरवाजा खुला है, वो किसी को रोकता नहीं। जैसे आपने तौबा की, इकरार कर लिया, तो आप क्या है? उसमें क्या हो गए? शामिल हो गए। लिखा मेरी जानकारी के लिए ये क्या करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो मेरा पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है।
क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है चाहता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से उड़ाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि मैं हूं, हम में से कौन है जो ये काम करे। यानी कि यीशु ने अपनी जुबानी ये फरमाया कि इसे करते रहना, फिर कह दिया कि मेरा पकड़वाने वाला क्या है, मेरे साथ है। आगे देखते हैं कि वो दिन कैसा था, रात कैसी थी। कुछ लोग चर्चों में आज की रात सोएंगे नहीं घरों में, वो दुआ में ठहरे रहेंगे यीशु की याद में, क्योंकि यीशु ने शागिर्दों को कहा था। लोग दुआ में भी ठहरते हैं, इसमें भी शामिल होते हैं, उसकी यादगारी में दुआ में ठहरते हैं। लिखा फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के माफिक ज़ैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहकर दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे मुश्किल लाख होकर कोई पत्थर के टपके आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्यादा मुझसे टल जाए, हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने बोला बाप जैसा तू चाहता है वो कर। कुछ लोग कहते हैं यीशु डर गया, ये कैसी बताने की बात है। ये खौफ की जो रूह होती है, डर की एक रूह होती है, वो डरा नहीं। लिखा उसने तो खुशी से अपनी जान उड़ेल दी। उसने पहले किया कि दुख सहने से पहले मैं ये करना चाहता हूं, फंसा खाना चाहता हूं, वो डरा नहीं। बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उससे तकबीर देता था। फिर वो सब परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोची से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। खुदा ने चाहा तो ये मैसेज जो है ज़ैतून के पहाड़ वाले, गतसमनी वाले, इस साल मैं जरूर यहां पे पेश करूंगा। लिखे दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। लिखे जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा क्या तुम सोते क्यों हो, उठ कर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ठीक है, शागिर्द सो गए, वो दुआ करता रहा और उसने शागिर्दों को भी ये कहा कि उठो और क्या करो, दुआ करो। कुछ लोग इस रात दुआ करते रहते हैं खुदा की मोहब्बत में। और जब मैं फिलाडेल्फिया चर्च में था तो हम भी चर्च में फसा शहरबानी के बाद हम उधर वहीं पे ठहरे रहते थे पूरी रात। ठीक है, यीशु की यादगारी में। तो मैं कहता हूं कि आज आप रात दुआ में भी ठहरे, क्योंकि उसने कह दिया है कि उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना। हालेलुया।